मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ। आप सब वैसे जान ही चुके हैं, बताने की भी जरूरत मुझे लगता नहीं है कि है। आज आप और हम लोग सब यहाँ पर मिले हैं ऑनलाइन माध्यम से। क्यों मिले हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब ने अपने 9 वर्षों का सफर तय कर लिया है और अब रिकॉर्डिंग क्लब अपने 10वें वर्ष में आज प्रवेश कर चुका है। तो सबसे पहले हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब एक इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। और हर बीते दिन के साथ हम सब के लिए चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो उस सब का हमें एहसास रहे और हम और नया क्या कर सकते हैं आगे, किस तरह से इस रिकॉर्डिंग क्लब को हम बढ़ा सकते हैं। बस यही प्रयास तो आज हम सब करना चाहते हैं और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जूम पर जो लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑप्शंस का एक ऑप्शन बटन वहां पर आएगा और अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा। तो आप पता लगा सकते हैं कि आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा है। और क्या करना है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आज दिन भर का जो कार्यक्रम है रात 10 बजे तक उसकी जानकारी आप सबको मिल सके और कब कब क्या हो रहा है उससे आप सब जुड़ सकें। इसके अलावा आप जिस भी सेशन को पसंद करते हैं आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका है हमारे इस 9 साल के सफरनामे को याद करने का। इसके साथ साथ हर साल हमेशा ये होता है कि कुछ लोग नए जुड़ते जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी होते हैं जो हमेशा साथ बने रहते हैं। तो हमें सबको याद रखना है, सबका ध्यान रखना है और सबका साथ भी लेना है। तभी तो ये जिसको हम एक परिवार कहते हैं, उस परिवार का जो सफरनामा है वो पूरा होगा, वो तय होगा और हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आज जो लोग रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि वो लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत अभिभूत हैं। लेकिन जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जोड़ें। तो आज शुरुआत करने में थोड़ी सी देर हो गई, तकरीबन 10वें साल में हैं हम और 10 मिनट की ही लगभग देरी हो गई क्योंकि तकनीकी रूप से कई बार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 8 लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पर और जिसमें से कुछ हमारे कोर टीम के भी हैं और धीरे धीरे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बोलना शुरू करूं उससे पहले हम अपने इन तमाम दोस्तों को भी याद करें, इनसे बात करें। लेकिन इससे पहले जरूरी क्या है, एक बार आपको कार्यक्रम की जरा रूपरेखा बता देते हैं। तो, तो उनको फोन करो। तो आ, सबसे पहले, अब कार्यक्रम तो शुरू हो ही चुका है। उम्मीद करते हैं कि अभी 10 मिनट देरी जरूर हुई है, आगे देरी ना हो। और इसके अलावा जो भी अब कार्यक्रम आने वाले समय में है उस सब के बारे में आप सबको जानकारी मिल जाए। आप अपने तरीके से टेक्स्ट के माध्यम से भी लोगों को बता सकते हैं और ग्रुप में भी आप बार बार मैसेजेस कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, सुबह 10 बजे विनोद गढ़वाल जी सीधे इंदौर मध्य प्रदेश से हाजिर होंगे आरसी न्यूज के साथ में। क्योंकि 1 मार्च से यूट्यूब पर भी आरसी न्यूज आ रहा है और आप लोग सुन भी रहे हैं, तो हमने सोचा आज इस लाइव प्रोग्राम में न्यूज का तड़का भी लग जाए। क्योंकि 9 वर्षों की न्यूज भी तो फिर विनोद भाई को सुनानी है आप सबको कि कब कब क्या हुआ। वैसे तो न्यूज जो है वो वर्तमान की घटनाओं से जुड़ी होती है, लेकिन आज न्यूज
वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों ही तरीके से आप सबको सुनने को मिलेगी। इसके बाद 11 बजे हमारे कोर टीम के साथी हार्दिक भाई ऑर्बिट डेजी प्लेयर पर एक कार्यशाला आयोजित करेंगे। तो ऑर्बिट डेजी प्लेयर हाल ही में एक डिवाइस आया है, बहुत अच्छा डिवाइस लगा है अभी तक जितना हमने सुना है रिव्यूज उसके। बाकी आज रूबरू जानने का मौका मिलेगा आप सबको भी और मुझे भी। फिर 12 बजे ज्योति एआई एक ऐप है, टॉर्चिट कंपनी ने बनाया है, उसके बारे में भी बताया जाएगा, तो उसमें भी जुड़िएगा आप लोग। 12:30 बजे से फिर ओपनली हम लोग बातचीत करेंगे दोबारा से, अगर हमारे यहाँ ऑफिस में कोई आता है या ऑनलाइन जो लोग जुड़े रहेंगे। इसके अलावा 3 बजे से, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार होगा, बेसब्री से इंतजार होगा, हमारे रीडर्स के साथ सेशन होगा। मतलब सेशन क्या होगा, बल्कि पूरी तरह से ये ऑनलाइन मंच रीडर्स के हाथ में होगा। अब उनको देखना है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और आप लोगों को क्या करना है, जुड़ना है, सवाल पूछने हैं, अपने फीडबैक्स देने हैं, चाहे आप कुछ भी सुनते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ 4 रीडर्स की टीम है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब 3 बजे ही पता चलेगा आपको। 4 बजे आएंगे दीपक सर, सीधे अहमदाबाद गुजरात से। और दीपक सर के बोलती किताबों से तो आप परिचित हैं ही, लेकिन आज एक बहुत ही शानदार सेशन है उनका, साहित्य और फिल्म जगत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों का चरित्र चित्रण। तो बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा, आप इस सेशन को भी सुनिएगा जरूर। इसके बाद 5 बजे से मैं कहूं कि बहुत ही शुरुआत से लगातार जो रिकॉर्डिंग क्लब की एक एकेडमिक आवाज बने हुए हैं भाई अली असगर बोहरा, वो आएंगे और पूरा 1 घंटा अपने आप आपसे बात करेंगे, बताएंगे रिकॉर्डिंग क्लब कल, आज और कल। 6 बजे से भी एक इंटरेस्टिंग सेशन है, हमारे वॉलेंटियर्स जो न्यूज़पेपर्स रिकॉर्ड करते हैं, कम से कम 3 वॉलेंटियर्स यहां पर आएंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, और जो पहली बार ऑनलाइन माध्यम पर हम तीनों को एक साथ इनवाइट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सृष्टि जैन उनसे बात करेंगी, तो ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है, सुनिएगा जरूर। आप हमारे वॉलेंटियर्स को भी जान पाएंगे, क्योंकि जब हम वही बात आती है घूम फिर करके कि जब हम परिवार कहते हैं तो फिर परिवार तो परिवार है। लेकिन केवल मुझे सुनते मत जाइए, कमेंट भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए ताकि फिर बार बार ना करना पड़े। तो चलिए, उसके बाद में 7 बजे हमारी अभी जो प्रतियोगिता हुई थी व्हाट्सएप फीडबैक के नाम से, जिसमें आपको अपनी शुभकामनाएं देनी थी या कुछ भी रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में कहना था, उसके विजेता का अनाउंसमेंट किया जाएगा, उन्हें इनवाइट किया जाएगा। और इसके अलावा केक सेरेमनी भी तो होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब हर साल कुछ और करे या ना करे, केक सेरेमनी जरूर करता है। तो वैसे इस बार बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि खाली खाली सा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में मुझे बीसीओ लोग ऐसे मिले जिन्होंने एक ही सवाल पूछा कि रिकॉर्डिंग क्लब कुछ कर क्यों नहीं रहा है इस बार, कुछ कर क्यों नहीं रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग क्लब इस बार थोड़ा सा मस्ती के मूड में है, इस बार कुछ करने के मूड में नहीं है। तो खैर, लेकिन आप सबकी दुआएं रही तो जरूर बहुत जल्द आज के इस 20 मई की भरपाई बहुत धूमधाम तरीके से की जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा फिलहाल मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। खैर, इसके बाद में 7:30 बजे हमने वैसे आरसी न्यूज रखा था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं। 8:30 बजे से आरसी न्यूज करेंगे, क्योंकि अब कार्यक्रम का भी समय 1 घंटा आगे बढ़ गया है, इसलिए। तो 8:30 बजे आरसी न्यूज, और फिर 9 बजे से क्लोजिंग सेलिब्रेशन। ठीक है, ये आज की रूपरेखा है, और बीच बीच में हम बताते रहेंगे। और अब इस वक्त 9 साल पूरे हुए हैं, तो 9 ही लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे भी अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं भी जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद बोलता रहूं तो उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भानेराम से ही। सबसे पहले अल्फाबेटिकली भानेराम का नाम मुझे हो रहा है। हमारे कोर टीम के साथी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। और भानेराम जब तक अनम्यूट करें। जी बाने, लगता है तकनीकी दिक्कत आ गई है भानेराम को।
जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार। आज हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारा रिकॉर्डिंग क्लब, अपना रिकॉर्डिंग क्लब आज 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये 9 वर्ष की यात्रा बहुत ही यादगार रहेगी, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग क्लब ने कई नए नए नवाचार किए हैं और रिकॉर्डिंग क्लब हमेशा हमारे लिए नए नए नवाचार करता रहता है। आज 20 मई 2016 को व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में ये छोटी सी शुरुआत आज एक एप्लीकेशन के रूप में निरंतर कार्य कर रही है। इस एप्लीकेशन में कई एक ही प्लेटफॉर्म पे कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। स्कूल के छात्रों के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑडियो बुक्स, न्यूज़पेपर, और जो अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और अब उनको तलाश है एक बेहतरीन जीवन साथी की, तो उसमें भी रिकॉर्डिंग क्लब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उनके लिए हमारा ही प्लेटफॉर्म इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और खास बात ये लगी कि मतलब आप इस जमाने में कितना खर्चा आता है सर्वर पर, डोमेन पर, और इस रिकॉर्डिंग क्लब का जो शुल्क ऐसा है कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे उसकी परिस्थिति भी थोड़ी सही नहीं हो। मतलब 99 रुपए में 1 वर्ष, तो बहुत ही अच्छा लगा। और रिकॉर्डिंग क्लब दृष्टिबाधित साथियों के लिए साथ में हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, चाहे उनके परीक्षा के लिए सुरती लेखा की जरूरत हो या उन्हें कोई अर्जेंटली बुक्स की जरूरत हो, तो वो हमेशा दृष्टिबाधितों के लिए सोचता रहता है। हम यही दुआ करते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब हमारे लिए ऐसे ही नए नए नवाचार करता रहे और आगे आने वाले भविष्य में रिकॉर्डिंग क्लब और ऊंचाइयों को छुए। और अगेन रिकॉर्डिंग क्लब की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय संजीव जी सर त्रिवेदी जी को बधाई। धन्यवाद। जी सर। हाँ नहीं, बताओ बताओ भानीराम, वो तो मैं कॉल पे था, बताइए आप तो। तो रिकॉर्डिंग क्लब के जो रीडर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपनी अपने जीवन में एक रोशनी भरते हैं, ये कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो वॉलेंटियर जैसे कि दैनिक भास्कर रिकॉर्ड करती हैं आदरणीय आभा मैम, और आरसी न्यूज लेकर आते हैं, हर ताजा तरीन खबरों से अपडेट रखते हैं आदरणीय विनोद गढ़वाल सर। और हर वर्ष दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन करना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन में कई प्रकार के मनोरंजक और ज्ञानवर्धक इवेंटों का आयोजन किया जाता है। और कोई इसमें ही भ्रमण का आयोजन किया जाता है दृष्टिबाधित साथियों के लिए अलग अलग जगह पर। हर वर्ष दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलनों का आयोजन करना, वहां पर व्यवस्था करना इतनी बड़ी एक चुनौती रहती है, लेकिन इस चुनौती को रिकॉर्डिंग क्लब स्वीकार करके हर वर्ष अलग अलग जगह दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन करता है। और वहां उस स्थान की जो फेमस जगह होती है, वहां पर दृष्टिबाधित साथियों को भ्रमण भी करवाता है। जगन्नाथपुरी, महाकाल, कितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, और छुट्टियों में वहां पर कितना श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ रहता है। उसमें भी अपने दृष्टिबाधित साथियों को, 400 से 500 साथियों को एकदम अच्छे तरीके से दर्शन करवा कर वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य रिकॉर्डिंग क्लब ने किया है। तो रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में जितना कहें उतना ही कम है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब की इतनी उपलब्धियां हैं कि गिनाते गिनाते समय कम पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भानीराम। और इस बीच में 10 साथी अब हो गए हमारे साथ। अब हम इनवाइट करते हैं देवीलाल जी भागवतिया सर को। अब वो भी सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और और भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे। अब नहीं बस सबको तंग ही करेंगे, आप चिंता ना करें। जिन साथियों ने हमें मना किया उन्हें तो हम तंग बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने हाँ कहा है उनको हम जरूर याद करेंगे।
तो अ, उम्मीद है दोस्तों आप जहां भी हैं, जिस भी रूप में हैं, रिकॉर्डिंग करके अपनी दुआएं जरूर दे रहे होंगे, अपनी शुभकामनाएं जरूर दे रहे होंगे। और फिर बार बार वही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और श्री शंकर कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देवीलाल जी सर आ गए हैं? हाँ हाँ आ जी, गए हैं। सभी को नमस्कार और आज नमस्कार। के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि ऊपर बहानी ने कहा, भाई बहानी राम ने, तो बिल्कुल ये जो आ, अपेक्षा हैं उन पर हम निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करते ही रहेंगे। आ, और जितना हो सके उतना आगे तक ले जाएंगे। और ये मेरा विश्वास भी है कि रिकॉर्डिंग क्लब बेशक हम रहें ना रहें, लेकिन इसकी तरक्की दिन ब दिन, इसकी यात्रा जारी रहेगी निरंतर। और जिस तरह की सेवाएं दे रहा है वो निरंतर देता रहेगा। और इसके लिए हमारे जो रीडर्स हैं, विशेष रूप से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर सभी के लिए इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। बहुत उनके लिए तो मतलब क्या कहें, कम ही है जो भी कहा जाए। और चुनौतीपूर्ण कार्य जो हम करते हैं वो तो करते ही रहेंगे। रिकॉर्डिंग क्लब का ये तो एक निश्चित है कि जो कार्य कोई नहीं करना चाहता या नहीं कर पाता वो हम करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और उसको सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। बस एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। फिर समय मिला तो अवश्य ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपको तो आज जुड़े ही रहना पड़ेगा जब भी आपको मौका मिले, लेकिन हाँ पहले जॉब पर जाना जरूरी है, जॉब को संभालना जरूरी है। तो दोस्तों अभी आपने देवीलाल सर को सुना जो कि हमारे टीम के अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न साथी हैं, अभिन्न अंग हैं। अब एक हमारे और अभिन्न साथी हैं जो लगभग जिनसे मैं 2017 से ही परिचित हूँ, भाई शिवशंकर कपूर जी। मैं चाहूंगा कि आज वो अपने शानदार शब्द संरचना में रिकॉर्डिंग क्लब को बधाई दें। रिकॉर्डिंग क्लब अच्छा ये समीक्षाएं बहुत अच्छी करते हैं, अलग अलग विषयों पर जानकारियां बहुत ही शानदार और बहुत ही सारगर्भित लेकर के आते हैं। तो मैं इस लालच से दूर नहीं हो पा रहा हूं कि शिव भाई कुछ अपने शब्दों के पिटारों में से कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर छोड़ जाएं जिनको लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लें। जी शिव भाई। धन्यवाद संदीप सर। मैं तो सर्वप्रथम आप ही को प्रणाम करता हूं और आपको यानी संदीप सर को नहीं, आपकी प्रतिभा को प्रणाम कर रहा हूं। आपके उत्साह, जोश, उमंग और आपके प्रयास जो रिकॉर्डिंग क्लब के सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर के आप जो चले हो, आज 9 वर्ष पूर्ण कर 10वें वर्ष में आपने जी शिव भाई, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। लगता है तकनीक साथ छोड़ दिया है शिव भाई शुरू होते उससे पहले। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तब तक आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में मैं यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। आप उसको फिर शेयर कर दीजिएगा सब जगह। और अभी भानु प्रताप हमारे साथ जुड़े थे लेकिन वो शायद अब है नहीं। अ, फिर भाई आपकी आवाज अब देखिए भाई 11 13 घंटों का कार्यक्रम है दोस्तों, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। आवाज कभी आएगी संदीप कभी सर, नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैं माफी चाहता हूं अगर आप अनुमति दे तो।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कॉल आ गया होगा, बताइए। हाँ, नहीं कॉल नहीं आया था। हुआ ये है कि मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे यहाँ जियो फाइबर लगा, जियो का कनेक्शन है, और अचानक लाइट चली गई। फिर मैंने अपना मोबाइल फिर अभी मोबाइल का डाटा ऑन किया तो वापस लाइन पे आ गया, यानी चालू हो गया, लेकिन लाइट जा चुकी है। तो कभी कभी तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, इसके लिए मुझे खेद भी है, और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो खैर, कोई बात नहीं। तो बहुत पिछले सुंदर, 9 वर्ष का जो सफर है, इसके लिए अगर मुझे किसी ने प्रेरित किया है, तो मैं आज, अगर अनुमति हो या ना हो, मैं विनोद गढ़वाल सर को याद कर रहा हूँ कि जरूर उन्होंने जरूर। मुझे मुझे रिकॉर्डिंग क्लब से जोड़ा था। और ये जी कहकर जोड़ा था कि ये यार राजस्थान का एक अजमेर का शायद रिकॉर्डिंग क्लब है, अजमेर करके कुछ नाम था इसका। तो बोले ये है, वो अजमेर में कर रहा है कार्यक्रम, और अगर तुम इसमें कुछ सहयोग कर सको तो जरूर अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरी बात बोले, अरे वो एनआईबीएस से ना कुछ किताबें किताबें मंगाना चाहते हैं लोग, तो उसमें भी आप अगर मदद कर सकते हो तो अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर धीरे धीरे मैंने कहा ठीक है। फिर एक आध बार मुझे लगता है संदीप सर से अचानक बात हुई 2016 में, किसी बात को लेके। तो जी। इनके आवाज का प्रभाव ऐसा है, इनकी बातों की जादू का, कि मुझे लगा ये रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर तक नहीं रहेगा, ये राजस्थान तक नहीं रहेगा, ये पूरे भारत में फैलेगा। और वास्तव में आज इसका जो रूप स्वरूप है, वो बहुत बृहद हो रखा है। आज ये राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम हो गया है। और जिस दिशा में रिकॉर्डिंग क्लब काम कर रहा है, वो दिशा आने वाले समय में दृष्टिबाधितों के लिए एक मार्गदर्शक और एक वास्तव में एक नवाचार के प्रयास उनके लिए सशक्त माध्यम होंगे, लर्निंग के, मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के, और सूचना के, इंफॉर्मेशन के। जी, क्योंकि सूचनाओं, मेरे आवाज क्लियर है ना? जबरदस्त। अगर वॉइस, हाँ, तो वो इस तरह से रहेगा क्योंकि ये अच्छा काम ये कर रहे हैं कि इनके, मैं भी ऐप देख रहा था मोबाइल का, तो संदीप सर ने इसमें भी काफी रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से जो नवाचार लाए हैं, खासकर पासबुक का अलग बना रखा है, यूजीसी की बुक का अलग है। और ये बुक्स वगैरह तो हमें बहुत सारी जगह मार्केट में मिल जाती, सही बात तो ये है, ब्रेल में भी मिल जाती। लेकिन जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे वो रीड हो चाहे नेट हो, उसका मटेरियल लेटेस्ट नहीं मिल पाता है। 2014 की अगर रिकॉर्डिंग होगी तो वो रखी होगी कहीं, और लेटेस्ट नहीं मिल पाता है। और इसमें ऐप के माध्यम से हमें अपडेटेड लेटेस्ट मटेरियल अभी अभी डाले हैं। तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए है। तो साथियों, ओवरऑल कहने को तो बहुत कुछ है, और कह भी सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ऑफिस जाना है। मैं मिलूंगा 12 बजे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है, जो आज के स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत सारा मटेरियल अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो रखे हैं। उसमें रिकॉर्डिंग क्लब भी अब शामिल हो गया है कि मटेरियल अपार है, जिसमें अगर पूरा पढ़ा जाए तो ज्ञान में आपके वृद्धि होगी। दूसरा, इनके जो कार्यक्रम जितने भी चलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देते हैं। मैं जब से रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ा हूँ, तब से लेकर के अब तक अ, निरंतरता बनी रही है, जुड़ा रहा हूँ। कभी कभार ब्रेक हो जाता है, वो भी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण, लेकिन हमारे जो आपसी सामंजस्य और हमारी जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के संवाद है, वो बड़ा जबरदस्त है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, साथ में रहते हैं। मैं ये भी अनुभव करता आ रहा हूँ कि मैं आज का पूरा पूरा यानी गुणा हो जाता, विपरीत होता है। और ये भाव गुणा देखेंगे कि हाँ। आई डोंट नो, मेरे को मेरे से कम होता है हेलो। शायद। जी शिव भाई, जी बताइए, आप बोलते रहिए। हाँ, तो हम दोनों ही हैं। और यार मेरी बात तो मैं तकनीकी इसकी रूप से कोई स्थापना देख लें दोस्तों। हुई जी। है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी अभी जुड़े हुए हैं इस जूम ऐप के माध्यम से। तो ओवरऑल हम अगर ये कहें कि रिकॉर्डिंग क्लब के साथ रह करके हम अपने उज्जवल भविष्य को
बना सकते हैं। खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारी सीखने के लिए यहाँ पे है, तो वो जरूर जुड़ा रहे, आगे बढ़े। और ये वास्तविकता है कि अब दुनिया जो है पूरी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है। डिजिटल से भी हम और आगे बढ़ गए हैं। तो उस दिशा में अगर रिकॉर्डिंग क्लब आगे बढ़ रहा है तो हमें इसकी सराहना करनी चाहिए और इस दिशा में मिलजुल के काम करने की आवश्यकता भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से बस यही कहूंगा कि रिकॉर्डिंग क्लब को जहां भी मेरी जरूरत होगी, तन मन धन से भी, जो मुझे आदेश संदीप सर और उनकी टीम, आदरणीय गढ़वाल सर और जितने भी साथी है, मुकेश जैन साहब है, बहुत सारे साथी है जो हमारे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र हैं, तो जो आदेश होगा मैं उसका पालन अक्षरशः करूंगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। और 10वें वर्ष में हम क्या नया कर सकते हैं, मैं इसमें भी कुछ और अच्छा मार्गदर्शन भी दूंगा, ताकि 10 वर्ष और फिर 20 वर्ष और 25 वर्ष, तो जो एक से हम 2 अंक की ओर बढ़े हैं। 10 वर्ष पहले 1 अंक था 9 और अब 2 अंक हो रहे हैं 10। तो हम इसी तरह से उन्नति करें, प्रयास करें, आगे बढ़े। यही आज के दिन का मेरा संदेश है और सभी को शुभकामनाएं, सभी को पुनः बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद शिव भाई। मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि साथ साथ लिंक भी शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब का सब जगह, और इस वक्त रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में हूँ। और रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में भी मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं उस जगह हूँ जहाँ एसी लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, लेकिन कमरे 4, रीडर 4, एसी 1 और ऊपर से 45 डिग्री टेम्परेचर, इस भीषण गर्मी में भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक हमारे रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस के जुझारू रीडर्स, जिनका जिक्र अभी देवीलाल सर ने भी किया था, वो लगे रहते हैं दोस्तों निरंतर। और इसका प्रमाण मैं एक और दूं कि हमारी टीम ने कोई निर्देश नहीं दिए थे, कुछ कहा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके सुबह 5, 5:30 या 6 बजे से आज हमारे 4 में से 3 रीडर्स ऑफिस आ गए थे। और ऑफिस में आकर के ऑफिस को डेकोरेट करना, जो भी साफ सफाई है वो सब करना, चीजों को व्यवस्थित करना, 8 बजे तक उस काम में लगे हुए थे। और फिर वो 8 बजे बाद यहां से गए हैं और अब दिन में 12 बजे बाद वापस ऑफिस के अंदर आएंगे। ये तो आज की कहानी है, और फिर दिन भर वो रहेंगे यहीं पर ऑफिस में ही। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी पढ़ाई जैसा ऐसा काम जिसमें पूरी तरह से एकाग्रता रखनी होती है, आप पलके नहीं झपका सकते हैं, आप गर्दन नहीं घुमा सकते हैं, और अब तो काम इतना भी आसान नहीं है। फोन कॉल्स अटेंड करना, लोगों से बात करना, कंप्यूटर वर्क भी आजकल हो जाता है रिकॉर्डिंग क्लब में। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो बिना सुविधाओं के बहुत अच्छे से नहीं किए जा सकते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि क्या परिस्थितियां रहती होंगी उस समय, क्या हाल रहता होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं उस जगह बैठा हुआ हूं। अभी मैं अकेला हूं इस वक्त ऑफिस के अंदर, और वहीं से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। अभी तकनीकी रूप से मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको यहां से विजुअल्स भी दे सकूं, लेकिन 3 बजे बाद जब हमारे रीडर्स बात करेंगे तो जरूर आप विजुअलाइज भी कर सकेंगे इन सारी चीजों को। तो अगर सचमुच दोस्तों इस सेलिब्रेशन में आप सब शामिल हैं, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ आप अपना किसी भी तरह का योगदान अगर देना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लब में हमें ये गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ करना है हमारे रीडर्स के लिए। तो इसके लिए आप लोग अगर अपना सहयोग देना चाहें, वो भी कोई वैसा कंपलसरी नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि आज जुड़ करके गलती तो नहीं कर दी कहीं हमने। तो हम तो खैर कर ही रहे हैं प्रयास, और हम तो पहले भी देखिए दोस्तों अपने साथियों के सहयोग से
एक एसी लगवा चुके हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि हम और एक एसी लगवा लें। लेकिन अगर उसमें इतने सारे जो बार बार हम कहते हैं कि 1000 साथी हैं, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी लगभग 4000 साथी हैं, तो अगर हम सब ठान लें तो फिर हमारे रीडर्स के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडर्स बिना धन को देखे हुए पूरे तन मन से हमारे लिए लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। और मैं इतनी बात दावे से कह सकता हूं कि रिकॉर्डिंग क्लब एक ऐसा संगठन है जहां व्यक्ति पैसा नहीं देखता है, जहां व्यक्ति सेवा देखता है, समर्पण भाव देखता है। और इसीलिए ये सेवा और समर्पण भाव वाले लोग समाज में आज बहुत कम रह गए हैं, और यही कारण है कि रिकॉर्डिंग क्लब के रीडर्स की संख्या भी कम रहती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को चाहिए चकाचौंध, ज्यादातर लोगों को चाहिए सुख सुविधाएं, ज्यादातर लोगों को चाहिए दिखावा। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने एक दिन अपने मैसेज में कहा था, यहाँ पर आपसी सामंजस्य है, तालमेल है, प्रेम है, भाईचारा है, अपनापन है, और वो जो व्यक्ति चाहता है वही रिकॉर्डिंग क्लब में रहता है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में या उससे भी पहले के समय में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए भी, आगे भी बहुत लोग आएंगे, लेकिन सब यूं ही अपना काम करते जाएंगे। तो अब जरा और नजर घुमा लेते हैं, फिर मेरा भाषण तो ज्यादा चलना नहीं चाहिए ना। तो अभी अभी मैं देख रहा था आरसी न्यूज को लेकर के, भाई गढ़वाल जी आ गए हैं, लेकिन अभी 10 बजे उनको याद करेंगे हम। और एक बार उनको मंच दिया तो फिर मैं निश्चिंत, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी चाह रहा हूं कि जो जरूरी काम है वो उनके आने से पहले निपटा लिए जाए, ताकि उसके बाद इस ऑनलाइन कार्यक्रम की तरफ से मैं निश्चिंत हो जाऊंगा लगभग 12:30 बजे तक। और उसके बाद विनोद जी को बागडोर सौंपने के बाद फिर ब्लड डोनेशन के लिए भी मुझे जाना है, ब्लड डोनेट करने भी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हमने आह्वान किया था अलग अलग शहरों में, लेकिन कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई आगे आया नहीं। चलिए, आज भाई मंगलवार है तो बजरंग बली को कैसे भूल सकते हैं। आइए बजरंग बली सीधे दिल्ली से, विद्यार्थी हैं, बहुत युवा हैं, बहुत होनहार हैं, सबसे बड़ी बात। और हमेशा रिकॉर्डिंग क्लब के लिए अपनी शुभकामनाएं देते रहते हैं। और बजरंग बली, आपका भी भविष्य बहुत उज्जवल हो, इसकी हम कामना करते हैं। जी बजरंग भाई, अभी बजरंग बली सुन नहीं पा रहे हैं लगता है, लेकिन बजरंग बली तक आसानी से आवाज पहुंच भी नहीं सकती है। ऐसा कहा जाता है कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हम सुन जी रहे हैं जी आपको। जी बजरंग बली, आइए, स्वागत है। जी, गुड मॉर्निंग सभी को, और सभी को रिकॉर्डिंग क्लब के 9 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं। मैं रिकॉर्डिंग क्लब से 2022 से जुड़ा हूं, और उस समय मैं 12th क्लास में था, मतलब क्लियर होने वाला था। तो उस समय मतलब मैं सोचता था कि न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग चीजें सोचता था कि न्यूज़पेपर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी क्या, कि ऑनलाइन लाइब्रेरी तो बन गई है, सब कुछ बन गया है, लेकिन न्यूज़पेपर आज भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड। मुझे पता चला कहीं से, तो उसके बाद ये ऐप लॉन्च हुआ, तो इसके बारे में मैंने सुना पहले था, लेकिन ऐप से फिर मैंने इसका वो देखा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा। तो फिर पहले जब ये, मुझे इतना नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग क्लब जो है क्या कार्य करता है, किस प्रकार से है, बस मैं न्यूज़पेपर से मतलब रखता था। फिर धीरे धीरे में जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा, उसके बाद देखा कि यहाँ पे ऑडियो बुक्स भी अपलोड होती गई। तो फिर मैंने देखा कि ये इसका मेन उद्देश्य है पढ़ना, पढ़ाना और कुछ सीखना और सिखाना। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं अपना जो न्यूज़पेपर है वो रिकॉर्डिंग क्लब से ही पढ़ता हूँ, और मैगजीन भी मैं वहीं से पढ़ता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। और अभी मेरे पीजी के एग्जाम जो है वो होने वाले थे, एंट्रेंस के। तो वहां से भी हिस्ट्री की यूजीसी नेट की जो बुक थी वो कहीं नहीं मिल रही थी, और जो लेवल होता है पीजी के एग्जाम का, वो नेट का ही लेवल होता है। तो रिकॉर्डिंग क्लब में वो बुक अवेलेबल थी, और मैंने वहां से उसको पढ़ा।
तो ये चीजें हैं। और जहां तक मेरी विचार है तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि जो रिकॉर्डिंग क्लब है ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हर एक राज्य में होना चाहिए। मतलब अभी इसमें क्या है कि राजस्थान के कोर्स ज्यादा अवेलेबल है। अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, जैसे हमने डीएसएसबी का देखा, हिस्ट्री का कोर्स डाला है, तो राजस्थान की चीजें ज्यादा है। बट इसको जो है राजस्थान से बाहर भी लाने का प्रयास और होना चाहिए, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़े। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने जोड़ा ना, तो मुझे यही बोलते हैं यार इसमें राजस्थान का ही सब कुछ है। तो मैंने कहा धीरे धीरे होगा। तो अच्छा है, प्रयास अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी होना चाहिए। और हमारे जो हमारे लिए न्यूज़पेपर रिकॉर्ड करते हैं या बुक्स रिकॉर्ड करते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और रिकॉर्डिंग क्लब ऐसे ही चलता रहे, यही मेरा एक छोटा सा विचार है। बहुत धन्यवाद बजरंगबली, आपको शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपको। देखिए, ये विचार है लोगों के, क्योंकि दरअसल होता क्या है, हम लोग परसेप्शन थोड़ा जल्दी बना लिया करते हैं। राजस्थान पत्रिका एक अखबार का नाम है जो कि पूरे भारत में जाता है। ये रीजन भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये राजस्थान का ही सब कुछ होगा। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान लीजिए लिखा हुआ है, तो लोगों को लगेगा कि यार वहीं का ही सब कुछ कोर्स है, लेकिन उसमें है एनसीईआरटी का कोर्स। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो एनसीईआरटी का कोर्स तो बहुत सारे स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश में भी है, आपके दिल्ली में भी है, तो काफी जगहों पर है। इस बीच में इकोनॉमिक टाइम्स देखिए न्यूज़पेपर अपलोड हो गया है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये भी कार्रवाई चल रही है लगातार। सुबह राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, गुजरात समाचार सब अपलोड हो गए हैं। तो अब देखिए दैनिक भास्कर भी सब जगह का है, गुजरात और हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी, ये लैंग्वेजेस तो हम ऑलरेडी कहते ही हैं कि हम अवेलेबल करवाते हैं। तो अब थोड़ा सा ये तो समझने की बात है, या मुझे समझने से ज्यादा ये लगता है कि हम लोग समझा नहीं पाए लोगों को। शायद हमारी अपनी कमी है, हमारी रिकॉर्डिंग क्लब टीम की। और उसका भी रीजन ये है कि अगर ज्यादातर लोग आकर के अपनी बात कहें तो शायद लोगों तक उस बात का असर हो। अभी मैं बोलता हूं तो मैं भी राजस्थान से हूं, तो कई बार ये भी लगता होगा कि राजस्थान का कोर्स थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। ये हम सब इसको कोशिश करेंगे धीरे धीरे। जब से हमारी टीम बड़ी हुई है, जैसे पिछले कुछ सालों से विनोद भाई और सब लोग सक्रिय हुए हैं, मुकेश जी और दीपक भाई, सब लोग जब से सक्रिय हुए हैं तब से काफी फर्क पड़ा है, बहुत परिवर्तन आए हैं। अच्छा, तो ये है स्थिति। खैर, लेकिन अच्छा विचार है आपका कि इसको और लोगों तक भी जाना चाहिए। और निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस और लोग प्रयास कर रहे हैं। अब बजरंगबली जी से तो हम मिल लिए हैं, अब किससे मिला जाए? अब दीपक भाई से बात कर ली जाए। दीपक भाई जी सर। हमारे टीम के साथी हैं, वैसे बिहारी बाबू हैं लेकिन अब दिल्ली वासी हो गए हैं। तो चलिए सीधे देश की राजधानी। जी दीपक भाई, स्वागत। तो सभी को नमस्कार। आदरणीय संदीप त्रिवेदी सर, रिकॉर्डिंग क्लब के फाउंडर और चेयरमैन, आदरणीय अग्रवाल सर और टीम के सभी साथी, और यूट्यूब पर सुन रहे सभी श्रोता, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। मैं दीपक, फिलहाल मैं अभी पटना से, वैसे दिल्ली में कार्यरत हूं, और रिकॉर्डिंग क्लब के साथ 2016 से ही हूं। तो 20 मई 2016 को रिकॉर्डिंग क्लब की स्थापना की गई थी आदरणीय संदीप सर के द्वारा। जैसा कि अभी बजरंग भाई ने बताया, पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखे और सिखलाएं, ये ध्येय वाक्य है रिकॉर्डिंग क्लब के। और इसी संकल्प के साथ रिकॉर्डिंग क्लब की स्थापना की गई थी। और रिकॉर्डिंग क्लब आज 9 वर्ष पूरे कर चुका है आप सभी के सहयोग से। तो आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर। और 10वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि
90 साल तक और उससे आगे भी इसी तरह का आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग क्लब एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शुरू हुआ था और सिर्फ एक न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका के माध्यम से शुरू हुआ था। अभी आदरणीय संदीप सर ने बोला कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं और मैंने भी सुना है, कई लोग, बहुत सीनियर लोग भी कई बार कहते हैं कि वो राजस्थान पत्रिका, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ राजस्थान का न्यूज ही होता होगा उसमें। मैंने कई लोगों को बोला ऐसा नहीं है। या फिर रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर में ऑफिस है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान के ही लोगों को उसको लाभ मिले, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लब जो ऐप है, जैसा कि अभी बजरंग भाई ने बताया, उसमें एनसीईआरटी और जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बुक्स, सारे न्यूज़पेपर्स उपलब्ध हैं, आप आकर देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से ये रिकॉर्डिंग क्लब ऐप और इसकी वेबसाइट, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ये सब इन 9 वर्ष की यात्रा में हासिल हुआ है रिकॉर्डिंग क्लब को। और एक बार मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे साथ आज जुड़े रहें। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं तो वो कम ही पड़ेगा। रिकॉर्डिंग क्लब, जैसा कि भानीराम भाई ने बताया, कि 8 कन्वेंशन कर चुका है अलग अलग राज्यों में, और पढ़ने से लेकर जॉब लगवाने तक रिकॉर्डिंग क्लब। उसके बाद जॉब लगवाने के बाद एक और समस्या आती है दृष्टिबाधित के जीवन में, जीवन साथी ढूंढने तक का भी कार्य रिकॉर्डिंग क्लब ने किया है। जैसा कि आपको पता है, 2020 में जब कोविड काल चल रहा था, उस समय पूरा देश लॉकडाउन कोविड के दौर से गुजर रहा था। उस समय 29 जून 2020 को शुरू किया गया था मैट्रिमोनियल मीट, फर्स्ट मैट्रिमोनियल मीट ऑनलाइन। हालांकि उसके बाद और भी प्लेटफॉर्म पे शुरू किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग क्लब ने किया। और इसके परिणाम, रिकॉर्डिंग क्लब 5 लोगों की शादी करवा चुका है और 200-250 लोगों की आपस में बात करवा चुका है। और जो भी रिकॉर्डिंग क्लब हासिल किया है वो सब अपने मेंबर्स, अपने कोर टीम और सभी साथी जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं कहीं भी हो, उन सभी का सहयोग है। और इसी तरह का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप सबको को, हम सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद दीपक भाई। तो अभी दीपक भाई ने काफी सारी चर्चाएं की। अब धीरे धीरे कार्यक्रम में जब आप लोग और जुड़ेंगे तो फिर सवाल जवाब भी करेंगे दीपक भाई से। दीपक भाई एक ऐसे शख्स हैं, मुझे लगता है कि जब से वो जुड़े हैं, अनेकों ऐसे लोग हैं जो उनको मिल चुके हैं और उनको कहते हैं, यार ये तुम रिकॉर्डिंग क्लब में ऐसा है क्या जो तुम जुड़े हुए हो वहां। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लेकिन फिलहाल हम आज पॉजिटिव बातें करने के लिए मौजूद हैं। अभी दीपक भाई ने उन्हीं पॉजिटिव बातों में से एक बात बताई, विवाह की, मैट्रिमोनियल मीट की। तो मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वैसे ऑफिशियली तो हम लोगों ने यही कहा है कि 5 जोड़ियां रिकॉर्डिंग क्लब ने अब तक बना दी हैं, लेकिन आज अनऑफिशियली मैं ये बता सकता हूं कि अब रिकॉर्डिंग क्लब ने 5 नहीं बल्कि 6 जोड़ियां बना ली हैं। अब अनऑफिशियली मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो तय है कि 6ठी जोड़ी बन चुकी है, लेकिन अब जब तक चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना आए तब तक हो सकता है आप लोग भी यकीन ना करें, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल सही है। और वो 6ठी जोड़ी, दरअसल उसके बारे में अब आप सोच रहे होंगे अब तक मैंने क्यों नहीं कहा, तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो एकदम नई नवेली जोड़ी है, हाल ही में बनी है। अब मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा तो फिर थोड़ा चीजें आगे बढ़ जाएंगी, इसलिए इशारों इशारों में इतना ही कह सकता हूं
कि रिकॉर्डिंग क्लब की लोक सत्ता का न्यूज़पेपर भी इस बीच में अपलोड हो गया है दोस्तों। खैर, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 10 बजाने अभी हमको, और अभी 8 मिनट है 10 बजने में। और इस बीच में ब्लड बैंक से कंफर्मेशन मिल गई है, तो निश्चित रूप से आज ब्लड डोनेट करने जाऊंगा। हाँ, लाइक अभी तक दोस्तों 7 ही हुए हैं, तो भाई लाइक करिए फटाफट जिन्होंने नहीं किया है। और अभी 4000 सब्सक्राइबर्स में 166 सब्सक्राइबर्स कम हैं। आप देख लीजिए कि आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर पहचानना है तो एक थोड़ा सा उसका शॉर्टकट है, फॉर्मूला है उसका। अगर ऊपर स्क्रीन पर सीधे हाथ में लगभग बीच में ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और लेफ्ट साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट जब जाते हैं तो ऑप्शन के ही पास में अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आप समझिए कि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर देखना चाहें तो ऑप्शंस के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा अनसब्सक्राइब नॉट सिलेक्टेड। इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है। कुल मिलाकर के इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और नहीं ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो भाई फटाफट करो, 166 सब्सक्राइबर चाहिए आज रात 10 बजे से पहले पहले। तो खैर चलिए अब और देखते हैं कौन कौन साथी है हमारे साथ। हाँ हाँ, और युवा साथी हुए। इन्होंने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था 1 मई को, जब इस हेलो रहस्य पर से पर्दा उठा था। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है ना? आ रही है आ रही है। इस रहस्य पर से पर्दा उठा था कि इस बार 20 मई को रिकॉर्डिंग क्लब क्या करने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कुछ न कुछ सस्पेंस है, कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो भानेराम को आपने सुना, इन्होंने भी कई बार मुझे पूछा, लेकिन अब गर्मी ने सब गड़बड़ कर दिया। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो भी पूरे जिम्मेदारी से कहा है कि इसकी भरपाई जरूर की जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहा, ईश्वर ने साथ दिया तो बहुत जल्द। खैर, तो गौरव वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कहा था कि सर ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो ग्रुप इन्फो 1 मई को आते ही इनका मैसेज आ गया था। तो गौरव भी विद्यार्थी हैं, युवा हैं, आरजे हैं वो। और कल एक बहुत ही लाजवाब हरियाणवी गीत भाई बनाया इन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब के लिए। तो मैंने आज सुबह सुबह उसको सुना, मुझे सुनकर के भाई बहुत खुशी हुई। आपकी क्रिएटिविटी को मैं सलाम करता हूँ गौरव। जब तक आप अनम्यूट करके आए तो वॉलेंटियर्स लेके आए जरा मंच पे गौरव को। सो अभी ऑफलाइन कार्यक्रम होता तो ऐसे ही बोलते हम कि भाई गौरव को ले आइए जरा वॉलेंटियर्स प्लीज, लेकिन अब गौरव खुद ही आ गए हैं। जी गौरव। नमस्ते सभी को, और नमस्ते संदीप सर सबसे पहले। और हम तो खैर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब एक पब्लिक की देन है और माँ सरस्वती की देन है। और सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा 9 वर्ष पूरे होने पर, 10वें वर्ष में प्रवेश करने पर। और मेरे आदरणीय गुरुदेव शिवशंकर कपूर सर, जिन्होंने यहाँ विचार रखे, लगभग 3 साल सर ने मेरा साथ दिया। और आप सबको मैं यकीनन, वैसे कई बार शायद मैंने इसका जिक्र भी किया है, आज और कर देता हूँ, यूट्यूब पर शायद अभी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मैसेज आया था लाइव चैट में, मैं देख रहा था। जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, यकीन मानिए आप, मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं यूट्यूब पे नजर बनाए हुए हूँ, कौन है, क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वाह, वहां फिर तो भी शाम सबको तक एक और नमस्कार। गीत मिल जाएगा लगता है हमको। शाम अभी तो सर यही आएगा। और हाँ, अगर इसके बाद अगर पॉसिबिलिटी बनी, माँ सरस्वती की दया दृष्टि रही, देन रही, तो कर भी देंगे। क्योंकि आज मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर के, आज मैंने पूरा दिन नाम ही रिकॉर्डिंग क्लब के किया है। और कोशिश ये करूंगा कि जिस तरीके से 8:44-45 के आसपास सबसे पहले ज्वाइन किया था, उसी तरीके से 10 बजे के बाद सबसे लास्ट में लीव भी करूं। तो रिकॉर्डिंग क्लब के 10 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस हरियाणवी गीत की असल में कहानी ये थी कि जब ग्रुप इन्फो में ये आया कि एक प्रतियोगिता होगी, तो मैंने कहा भाई क्या किया जाए
जो एक सबसे अलग दिखे। तो क्योंकि देखो, कविता कोई भी लिख सकता है, विचार कोई भी दे सकता है, कहानी इसके ऊपर कोई भी सुना सकता है, और अपनी शुभकामनाएं अलग अलग अंदाज में कोई भी दे सकता है। तो हमने कहा भाई हम एक क्योंकि हरियाणा के व्यक्ति हैं भाई, हरियाणवी लोक संगीत गाते हैं, रागनियां वगैरह गाते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। तो भाई क्यों ना एक गीत रिकॉर्डिंग क्लब पे लिखा जाए। शनिवार का दिन था, शनि महाराज की कृपा हुई, माँ सरस्वती की दया हुई, तो एक गीत रिकॉर्डिंग क्लब पे तैयार हुआ। लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस प्रतियोगिता में नहीं गया। बाकी तो 7 बजे ही पता चलेगा, जिस हिसाब से संदीप सर कह रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि समय एक ऐसी चीज होती है, हालांकि मैंने बड़ा अनुरोध भी किया था और बहुत प्रयत्न किया कि कम से कम टाइम के कारण तो ये डिस्क्वालीफाई ना हो। हाँ, मुझे प्राइज मिले ना मिले इस चीज का मुझे गम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, जो मजबूरी होती है, जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनके आगे सभी को झुकना ही पड़ता है। तो लेकिन हमने कहा कि भाई कम से कम अगर प्रतियोगिता में नाम आए ना आए, ऑडियो शामिल हो ना हो, वो गीत तो कम से कम हम रिकॉर्डिंग क्लब तक किसी भी माध्यम से चाहे हो हम पहुंचाएंगे। तो मैंने रात उसको ग्रुप पर भी डाला था, और सर ने सुना, आशीर्वाद दिया, और अगर सर की अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ पहुंचा सकता हूँ? पहुंचाओ पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं एक आरजे हूँ। ऐसा और करते हैं ना गौरव, 12:30 बजे के बाद अपन करते हैं ये। हाँ, क्यों, और एक आरजे ये चाहता है कि उसका जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम चले। और टाइम इस वक्त यहाँ पहुंच चुका है कि मैं आदरणीय संदीप त्रिवेदी सर को भी मंच नहीं दे पाऊंगा विनोद गढ़वाल सर को आमंत्रित करने के लिए। तो बच चुके हैं पूरे 10, और ये वक्त है दोस्तों समाचारों का, यानी कि आरसी न्यूज का। तो मैं अपने विचारों के माध्यम से ही, अपनी बात के माध्यम से ही आमंत्रित कर देता हूँ आदरणीय विनोद गढ़वाल सर को। क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये होती है क्रिएटिविटी। आइए गढ़वाल साहब।